वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दिल बोलेगा, देश सुनेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थितियां ऐसी हो गई हैं जौहरी साहब कि हम कुछ जानते नहीं और हम किसी की मानते नहीं। यही वजह है कि जब सवाल पूछा जाए तो कांग्रेस के नेता ये जिक्र कर देते हैं कि नहीं जी सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, चंगा। संजीव जी कहिए अपनी बात। मैं सूखी पंखड़ियों को भी गुलाब कर दूंगा। सवाल तो कर, मैं लाजवाब कर दूंगा। आपके सारे सवालों का मैं माकूल जवाब दूंगा और सही जवाब दूंगा, ऑथेंटिक जवाब दूंगा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी भैया कह रहे थे कि मीडिया के माध्यम से पता चला, मीडिया के माध्यम से ये खबर आई। केवल और केवल ये मीडिया ही ये सारी सीन क्रिएट कर रहा है कि 2.5 साल का। आप लोग थोड़ी ना तय करेंगे किसी पार्टी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होगा। ये हमारे पार्टी के अनुशासन समिति तय करेगी या पार्टी के हाईकमान तो आलाकमान के पास सुरक्षित है कि 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री बदल दिया जाना चाहिए। ये तो सिंहदेव साहब कह रहे हैं। आप अगर कांग्रेस, यही समस्या है सर, यही समस्या है संजीव शुक्ला जी कि आप पार्टी के नेताओं की इज्जत नहीं रखते, उनका सम्मान नहीं रखते। तभी तो वो कैप्टन साहब कह रहे हैं, कैप्टन साहब तभी तो कह रहे हैं कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था इसलिए मेरे को पार्टी छोड़नी पड़ गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी यही कहा था कि कितना अपमान होगा तो पार्टी में रहेगा कौन। पायलट साहब ने भी ये कहा। वो अलग बात है कि उनको कोई मान मनोबल कर लिया गया तो वापस रह गए। आप अंदर पार्टी के अंदर की स्थितियों को भापिए। एक बड़ा मंथन चिंतन करने की जो आवश्यकता है उसको समझना संजीव जी बड़ा जरूरी है। ये मीडिया नहीं कह रहा, ये मीडिया नहीं कह रहा है और ना ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं। संजीव जी आपके नेता कहते हैं, G23 वाले, वो कहते हैं कि अध्यक्ष की कुर्सी अभी खाली पड़ी है, उसको भरना जरूरी है, नहीं तो पंजाब कांग्रेस में जो हश्र हुआ ऐसा होना नहीं चाहिए था। कह रहे हैं ना कपिल सिब्बल। पहली बात तो सुना था ना आपने सर, कार्यकर्ता सींचते हैं। कपिल सिब्बल बीजेपी पार्टी के नेता है क्या? जिनकी बात आप कर रहे हैं पार्टी के नेता है कपिल सिब्बल सर। जो पार्टी के अंदर में जो निर्णय होगा पार्टी के लोकतांत्रिक ढंग से हमारे यहाँ निर्णय। सर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ फिर आप जवाब नहीं देते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कपिल सिब्बल किस पार्टी के नेता हैं बताइए आप। पार्टी के नेता है, हमारी पार्टी के नेता। आप ही के पार्टी के नेता है ना सर। फिर उन्हीं के आवाज पर कार्यकर्ता पहुंचकर हो अल्लाह और हंगामा करते हैं और वो इस बात को लेकर हंगामा करते हैं कि अध्यक्ष की कुर्सी खाली पड़ी है। और ये हमारी पार्टी में ही हो सकता है कि हमारी पार्टी में व्यक्ति विशेष अपनी राय रख सकता है, वरना बीजेपी वाले तो बिना आरएसएस की गुलामी के लिए कुछ बोल ही नहीं सकते जब तक आरएसएस उनको लाइन सर। ये तो स्थिति आपकी पार्टी के अंदर कपिल सिब्बल अगर कुछ जिक्र कर दें तो उनके आवाज पर गुंडागर्दी करने के लिए आपकी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं सर। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे सर। जो सच्चाई है उसको माना करिए आप। मंथन चिंतन की आवश्यकता अगर पार्टी के अंदर है तो करिए। ओके आ रहा हूं संजीव जी, आ रहा हूं। आपका धर्म है, आप पार्टी के नेता हैं, आप बोलेंगे ही, समझ में आ रहा है मेरे। अश्विनी जी इस चीज को लेकर बड़ा चुटकीले अंदाज में बीजेपी आगे बढ़ेगी क्योंकि ऐसी स्थितियां तो बीजेपी में बनी हुई हैं, चाहे वो गुजरात का जिक्र कर लें, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब कोई ऑक्सीजन मिल रही है क्या? देखिए हेमंत जी, ये कांग्रेस के अंदरूनी विषय है। अभी कांग्रेस के नेता ने कहा, मैं मानता हूं कांग्रेस का अंदरूनी विषय है और इसमें किसी को न तेज होने की जरूरत है न चुटकी लेने की जरूरत है। मगर बात यहाँ पर यह है कि उन्होंने शायराना ये कहा कि कुछ हंगामा क्यों बरपा है, तो मैं इनकी बात कहना चाहता हूँ कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। ये मैं कांग्रेस के नेता को कहना चाह रहा हूँ और अब उसकी फेरहिस्त मैं शुरू करता हूँ। ये छत्तीसगढ़ में क्या करें क्या नहीं बार बार ये नकार रहे हैं। आज नहीं, जब सरकार बनी थी तो पीएस पुनिया जी के बयान आए थे कि पहले कहा कि टीएस सिंहदेव साहब को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। भूपेश बघेल जी को किसी समीकरण के साथ उनको बनाया गया, चाहे जातिगत हो या जो भी हो। बाद में ये हुआ कि 2.5 साल ये बयान आए थे प्रॉपर। मैं अपने कांग्रेस के भाई को बताना चाहता हूँ, शायद ये उस समय के अखबारों को और उस समय मीडिया की समाचारों को देखें। उस समय से लेकर आज तक कांग्रेस में अब क्या हो गया, कांग्रेस में कपिल सिब्बल जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हम जी हजूरी नहीं करेंगे। जी हजूरी करने में जो आगे है, जैसे कमलनाथ जी ने बयान दिया था। मैं संजीव जी को बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में कांग्रेसी ऐसे हैं, मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जो कि अगर राहुल जी मूत्र विसर्जन भी करते हैं तो वो उसका पान कर लेंगे। ये आपके कमलनाथ जी ने कहा था। तो ऐसे ऐसे बयान देने के लिए जी हजूरी करना पड़ता है और वो जी हजूरी आज हो सकता है टीएस सिंहदेव साहब नहीं कर पा रहे हो, उनके साथी लोग नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके नेताओं को बारंबार अपमान का सामना करना पड़ता है। अब उसमें मैं लिस्ट गिनाता हूँ
पहले नेता गुलाम नबी आजाद जी से मैं शुरू करता हूं। गुलाम नबी आजाद जी जिसके लिए जब जिस दिन उनका आखिरी दिन था फेयरवेल का राज्यसभा में, पूरा सदन भावुक हो उठा था, माननीय प्रधानमंत्री जी भावुक थे, मगर कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके कुछ दिन पहले ही उनको पार्टी से निकालने की भी बात कर रहे थे। जिस दिन जितिन प्रसाद जी ने कांग्रेस छोड़ा, उस दिन कांग्रेस के मध्य प्रदेश के ट्विटर हैंडल पर आया कि वो कूड़ेदान में थे। आज हमने उनको सम्मानित किया है। आपकी लंबी फहरिस्त है संजीव जी। कांग्रेस में इस समय सोनिया गांधी एंड सन्स ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, जो कि वो निर्णय लेते हैं कि कपिल सिब्बल जी ने कितना बढ़िया कहा, बगैर अध्यक्ष, एक अध्यक्ष नहीं सोच पा रहे हैं आप लोग, बगैर अध्यक्ष के आज जो पार्टी चल रही है उसका निर्णय कौन ले रहा है? पंजाब में अमरिंदर सिंह जी को 80 साल की उम्र में उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ा और खुल के उन्होंने कहा कि मैं अपमानित महसूस कर रहा था। और हेमंत जी, आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने गुजरात का भी नाम लिया। गुजरात में हमने पूरी सरकार बदल रही, लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने या किसी मंत्री ने ये नहीं कहा मीडिया में कि हम अपमानित महसूस कर रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। हमने 3 मुख्यमंत्री बदल डाले उत्तराखंड के, लेकिन किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक और अनुशासन वाली पार्टी है। ठीक है, अनुशासन की पार्टी है बीजेपी, अनुशासन है नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर। संजीव जी, कोई जवाब हो तो दीजिए। केवल मुस्कुराने से अगर काम चल जाता तो कांग्रेस में सब कुछ ठीक होता। शेर पढ़ा, कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, वो अधूरा था। मैं उसको पूरा करना चाहता हूं पहले, और शायद उसी में इनको जवाब भी मिल जाएगा और आपको भी जवाब मिल जाएगा। यूं तो कोई मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी बहुत चाहता है इनका सच बोले, पर क्या करें, इनका हौसला नहीं होता। और अपने गिरेबान में भी झांक कर जरूर देख लो, फासला बेवजह नहीं होता। ये पूरा शेर है, शायद इसमें जवाब भी आपको पूरा मिल गया होगा। और तो बात करें साहब, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, फासले हो रहे हैं देव साहब के और बघेल साहब के बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोला, शिष्टाचार का आप भी मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैंने एक सवाल कर दिया बीच में। प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला। तो ये साहब तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे कांग्रेस में जो निर्णय लिए जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को या इनको व्यक्ति विशेष तौर पर या मीडिया को टेलीफोन करके बताया जाता है। और इन्होंने कहा कि 2.5 साल का बयान ऑथेंटिक रूप से इन्होंने पढ़ा। मैं आपके सम्मानित चैनल में इनसे पूछना चाहता हूं, एक ऑथेंटिक बयान ये आपके मीडिया चैनल में दिखा दें, या राहुल जी का, चाहे सोनिया जी का, चाहे पुनिया जी का, चाहे भूपेश बघेल जी का, चाहे टी एस सिंघडेल जी का, कि हाँ हमारे बीच में 2.5 साल का बात तय हुई है, ये दिखा दें। झूठ मत बोलिए प्लीज, झूठ मत बोलिए। ये जो मोदी जी के पसीनों पर मत चलिए। हस्ताक्षर के साथ भूपेश बघेल जो पहुंचने वाले हैं, उस दिशा में जो स्थितियां बनी हैं, इसको कैसे समझे सर जी? 59 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ दिल्ली पहुंचने की स्थिति है। भूपेश बघेल अगर बने हैं तो ये सिर्फ ऐसे ही चल रहा है, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। 42 विधायक ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। 59 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ भूपेश बघेल पहुंचने वाले हैं। जो स्थितियां हैं, जो जानकारियां सामने आ रही हैं, सर है वो लेटर आप दिखा सकते हैं मुझे, हस्ताक्षर वाले? मैं वही पूछ रहा हूं आपसे। तो ये 42 विधायकों का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है, वो ऐसे ही है सर? वो केवल क्या पिकनिक मनाने आए विधायक? छत्तीसगढ़ को छोड़कर 42 विधायकों को दिल्ली की चिंता हो गई क्या सर? संजीव शुक्ला जी, मेरा सवाल इतना सा है कि 42 विधायकों को छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों को छोड़कर दिल्ली की चिंता है क्या? दिल्ली में क्या चुनाव होने वाले हैं, उसमें लगे हुए हैं वो? या तो आपका प्रश्न गलत है या आप सिर्फ हवाई बात कर रहे हैं। सर, मैं तो वही बता रहा हूं आपको, जो 42 विधायकों का जमावड़ा लगा है, मैं तो वही पूछ रहा हूं आपसे। जमावड़ा लगा है वो तो मैंने एक्सेप्ट किया, जमावड़ा लगा है, वो घूमने गए, सीधी बात है सर, घूमने आए सर, निजी काम से गए, विधायक घूमने आए। आप कह दीजिए विधायक घूमने आए, आप कह दीजिए ना एक बार दिल्ली में घूमने आए। आप मुझे दिल्ली दर्शन करने के लिए आए विधायक क्या? दिल्ली दर्शन करने आए हैं विधायक के लिए, अपने डिबेट के लिए झूठ? मैं सर झूठ का सहारा लेता नहीं हूं। मेरा सिंपल सवाल है, 42 विधायक क्या पिकनिक बनाने आए हैं सर? मैं सिंपल पूछ रहा हूं सर। वो जो करने गए होंगे उनका निजी विवेक है, क्या उनको रोक लेंगे? एक साथ आप भी चले जाइए सर,
कमाल है सर। अब यही तो बात है ना, अगर वजन कांग्रेस पार्टी के पास सवाल का जवाब नहीं होता तो आप कैसे भी घुमा देंगे। यही सवाल, यही समस्या, यही तो दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के अंदर। अगर आत्ममंथन और चिंतन और अनुशासन के साथ अगर काम कर लिया होता पार्टी ने, तो ये बिखराव और ये जो कलेश इस वक्त पार्टी के अंदर हो रहे हैं अलग अलग प्रदेशों में, वो नजर नहीं आते सर। मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं आपसे संजीव जी, मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं कि 42 विधायकों का जवाबड़ा जो दिल्ली में लगा है वो कोई मजाक है क्या सर? आप अपनी टीआरपी के लिए चीजों को इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं इंटरप्रेट नहीं कर रहा, मैं सिंपल पूछ रहा हूं आपसे कि पहले 11 फिर 25 42 जो टोटल हो चुके हैं, ये भी पूछा कि हस्ताक्षर वाला वो लेटर लेकर भूपेश बघेल जी जा रहे हैं, मुझे वो लेटर बता देंगे। अभी जौहरी साहब हमारे साथ बता देंगे सर, जौहरी साहब है बता देंगे वो भी कि 59 है कि 60 है या 70 है, बता देंगे वो। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप मानेंगे नहीं, आप तब तक नहीं मानेंगे जब तक लंका नहीं लुट जाए। संजीव जी, आप तब तक नहीं मानेंगे जब तक लंका लुट ना जाए, और जब लंका लुट जाएगी तो आप कह देंगे अंदरूनी मामला है। मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, आपका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं जब तक लंका लुटेगी नहीं तब तक आप मानेंगे नहीं, और जब लंका लुट जाएगी उसके बाद डैमेज को कंट्रोल कर लेंगे आप। ओके संजीव जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। जौहरी साहब 59 जो विधायक हैं उनके हस्ताक्षर की जो क्या जिक्र हो रहा है, इसको किस तरीके से देखें? आ रहा हूं संजीव जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। 15 साल की यहाँ पर कुशासन चल रहा था, दमनकारी सरकार चल रही थी, उस पर हमने रामचंद्र जी के पच्चीनों पर। आ रहा हूं संजीव जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं मैं। राजेश जी कहिए। हेमंत जी, ये कहना था शुक्ला जी को आप बेवजह धर्म संकट में डाल रहे हैं। उनकी मजबूत प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, और आखिरी दम तक अच्छे सिपाही की तरह वो लड़ेंगे। वो हार मानने वाले नहीं है। और सच्चाई, लोकतंत्र की बात शुक्ला जी ने अभी की है कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। तो ये कैसा लोकतंत्र है कि नरसिम्हा राव जी की जब डेथ हुई तो उनको कांग्रेस भवन के अंदर उनकी बॉडी नहीं जानी थी, सिर्फ इसलिए कि 5 साल उन्होंने जी हजूरी नहीं करी। उन्होंने वही किया जो कपिल सिब्बल और चिदम्बरम और गुलाम नबी आजाद जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर उस समय चले गए वो। दूसरा, ये जो अपने प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे, आपको ध्यान होगा वो वाली घटना, एक वीडियो बहुत अभी यूट्यूब पे भी है, जिसमें कि जब वो अपने राष्ट्रपति के अभिभाषण से बाहर निकले तो सोनिया जी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। अब ये नहीं सोचा कि ये राष्ट्रपति हैं आज, अब ये पार्टी के उनके नेता नहीं है, उनके नीचे वाले। तो इस तरह के लोकतंत्र के साथ में, और हमारी चिंता एज ए पत्रकार, हमारी सपोर्ट कोई बीजेपी के लिए नहीं है, लेकिन ये है कि एक अच्छी, इतनी पुरानी पार्टी, इतने सीनियर लीडर्स की पार्टी और इतनी जबरदस्त एक जिसकी पैन इंडिया अप्रोच है, अगर वो गर्त पे जाती है तो इससे लोकतंत्र का नुकसान होगा। और इसलिए शुक्ला जी या जो भी, इनसे भी अपन इस बारे में बहस करते हैं, सिर्फ ये बातें सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि अभी भी लोकतंत्र आ जाएगा तो शायद कांग्रेस बच जाए। ठीक, ओके, ठीक है। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं सर? जोड़ दीजिए संजीव जी, फिर मेरे को ब्रेक लेना है, कह दीजिए सर। ब्रेक लेने से पहले मैं जब इतिहास की बात की भैया ने, आज इतिहास से मैं भी आपको बता दूं, आज गांधी जी की पुण्यतिथि भी है, तो कम से कम आज आपके चैनल पे जिसने गांधी जी को मारा, एक तो गांधी जी को नमन किया जाए, और जिसने गांधी को मारा उसका मुर्दाबाद का नारा भी लगवा लीजिए। तो मैं समझूंगा कि आपके चैनल में सारे देशभक्त बैठे हुए हैं, और गांधी जी को चिन्हों पर चलने वाले लोग बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। इनसे कहिए कि एक बार बोल दे कि महात्मा गांधी अमर रहे और नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, बोल दीजिए। किसने नहीं बोला भाई? नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। चलिए संजीव जी, आप छत्तीसगढ़ से नाथूराम गोडसे पर कहाँ पहुंच जा रहे हैं? वही समस्या है संजीव जी, ऐसे चर्चा कांग्रेस पार्टी को लेकर होती है, आप गोडसे पर आ जाते हैं, गांधी पर आ जाते हैं। आप गांधी के असूलों को अगर मान लेते हैं तो शायद ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की होती नहीं। ओके, आ रहा हूँ सर, मैं मेरे को ब्रेक लेना है। अश्विनी जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर बिखराव की स्थितियां अगर बन रही हैं तो इसको समेटने की दिशा में आगे अगर बढ़ा जा रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है? ब्रेक के बाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल